हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है, जो कि ट्रिगोनोमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चन के ऊपर ही चलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसका क्वेश्चन या तो फॉर्मूला के हिसाब से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू आएगा साइन 3 थीटा बाई 4, ठीक है। साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन 3 थीटा बाई 4, ये वाला क्वेश्चन। और इसको आप फॉर्मूला की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। বুঝালো যদি কোনোদিন কোয়েশ্চেন এইভাবে দিলা একটা সে ভাবো sin 20 sin 40 sin 80, দেখো থিটা 60 মাইনাস থিটা 60 প্লাস থিটা 20, তো 60 মাইনাস 20 60 প্লাস 20 মানে आंसर কি দেব sin 3 into theta that is 20 by 4 মানে sin 60 ডিগ্রি by 4 ডিরেক্ট sin 60 ডিগ্রি ভ্যালু বইতে आंसर বাড়িয়ে দিত, ঠিক আছে। তো এটা তো বুঝছো ডিরেক্ট ফর্মুলা ইউজ করে কেমনে आंसर বাড়িব, বাট আমরা দেখিলেই যে প্রুফটা কেমনে হয়, ঠিক আছে। আর যদি 4 মার্কের কোশ্চেন কোনো সময় দেয় যে এখন যে কোশ্চেনটা লিখলাম sin 20 into sin 40 into sin 80 যদি 4 মার্ক বা 6 মার্ক দেয় তখন তোমরা এটা এখন যে আমি যেভাবে ফর্মুলাটা প্রুফ করব সেম ওয়েতেই করবা, ঠিক আছে। তো चलिए इसको करते कैसे देख लेते हैं। LHS sin थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक हाफ और 2 लाएंगे। अपना नेक्स्ट काम होगा क्या, साइन थीटा को अकेले रखना, यहाँ पे रख दिया हमने, और 2 को इन दोनों के साथ ले जाना। 60 माइनस थीटा इंटू क्या हो जाएगा 60 प्लस थीटा, ठीक है। अभी देखिए ट्वाइस साइन ए साइन बी, ट्वाइस साइन ए साइन बी कब होता है, जब cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होता है। दैट मीन्स हाफ साइन थीटा हम इसको लिख सकते हैं cos a प्लस बी ट्वाइस कोसाइन ए साइन बी, मतलब cos a प्लस बी a प्लस बी प्लस cos, नहीं देखिए मैं गलत बोल रहा हूँ, तो भाई साइन ए साइन बी आएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। देखिए एक बार देख ही लेते हैं उसको, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, इसमें क्या आएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, और इसमें क्या आएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। तो अगर ये माइनस ये हुआ तो sin a sin b के पहले प्लस आ जाएगा, ट्वाइस बन जाएगा। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे गलत लिख रहे हैं, क्या होगा cos a माइनस b cos a माइनस b cos a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। अब खुद से देख लीजिए फॉर्मूला तोड़ के, इससे तो नहीं आएगा, इससे आएगा ट्वाइस cos a cos b, इसलिए हमने क्या किया cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है। क्या आ गया हाफ साइन थीटा इंटू, इससे क्या आएगा cos 60 माइनस थीटा माइनस 60 माइनस थीटा माइनस cos 60 माइनस थीटा प्लस 60 प्लस थीटा। सिक्सटी कैंसिल, यहाँ पे थीटा थीटा कैंसिल, देखिए आ गया हाफ साइन थीटा इंटू यहाँ पे आ रहा है cos ऑफ माइनस ट्वाइस थीटा, एंड cos ऑफ माइनस ट्वाइस थीटा क्या होता है, cos ऑफ माइनस थीटा
क्या लिख सकते हैं हम, प्लस cos थीटा लिख सकते हैं। मतलब cos ऑफ माइनस ट्वाइस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली cos ट्वाइस थीटा। या तो आप लोग एक लाइन में माइनस ट्वाइस थीटा लिखिए, नेक्स्ट लाइन में जाके इसको चेंज कीजिए, माइनस वहां पे क्या होगा, cos ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा पहले इतना तक कॉपी कीजिए, उसके बाद मैं कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज मारिए, कॉपी कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या होगा, तो नीचे आ गया साइन थीटा। देखिए आंसर में हमें इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए, मतलब cos तो चाहिए नहीं। cos ट्वाइस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हम वही लिख देंगे, या तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम तो साइन में ले जाएंगे, इसलिए क्या लिख देंगे उसको 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस cos 120 cos 1, ये भी cos नहीं चाहिए हमें, इसमें भी चाहिए साइन चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 90 प्लस 30, 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos का रिजल्ट क्या होता है, नेगेटिव। तो देखिए साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos 90 प्लस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन 30 बाई 2, माइनस ऑफ साइन 30, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। सो दैट मीन्स क्या आ गया, इक्वल्स टू, नीचे तो 2 ही है, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब माइनस ट्वाइस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और इधर से क्या आया, माइनस माइनस प्लस, साइन 30 मतलब कितना है, हाफ, और हाफ के साथ कौन इंटू हो रहा है, साइन थीटा, मतलब हाफ साइन थीटा। ठीक है, ऊपर फिर से कैल्शियम जा रहा है 2, तो क्या आ गया 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा बाई कितना 2, ये 2 और ये 2 इंटू हो गया, क्या निकल गया 4, क्या निकल गया 4, और इधर क्या बन गया 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब कितना हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये वाला तो किसी का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का, किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा। तो ये निकल गया आपका आंसर, साइन 3 थीटा बाई 4, ये निकल गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट sin 20 into sin 40 into sin 80 इक्वल्स टू √3/8। तो फॉर्मूला लगा के तो हम इजीली जल्दी कर पाएंगे कि हमने sin 20 sin 40, देखिए मतलब sin 20 इसको क्या लिख सकते हैं हम, sin 60 माइनस 20 इंटू क्या लिख सकते हैं, sin 60 प्लस 20। ठीक है, तो देखिए sin थीटा इंटू 60 माइनस थीटा इंटू 60 प्लस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा sin 3 थीटा बाई 4, मतलब sin 60 डिग्री बाई 4। sin 60 कितना होता है, √3/2/4, मतलब कितना आ गया √3/8, ये निकल गया आपका आंसर। ठीक है, लेकिन मैं तो भूल कर रखा था कि अगर 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको लंबा करके दिखाएंगे, कैसे, सेम वैसे हाफ और 2 लाएंगे। ये मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, तो पिछला वाला तो आप लोगों को समझ में आ गया। हाफ रख दिया मैंने बाहर, 40 प्लस 80 होता है 120/2 हो जाता है 60। अच्छा मिल रहा है 40 माइनस 80 40 40/2 20। हाँ, तो साइन 20 को छोड़ते हैं और हम 2 को किसका ले जाएंगे, 2 sin 40 इंटू साइन 80, या तो इसको 80 बना देते, इसको 40। तो ट्वाइस साइन ए साइन बी कब होता है, जब cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है। ठीक है, पिछले मैथ्स में ही मैंने बताया था आप लोगों को, ट्वाइस cos a माइनस बी, ट्वाइस cos a माइनस बी
माइनस कॉस ए प्लस बी। सो क्या आ गया हाफ, अच्छा मैं पहले तो गलत एक सोच लिया था, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था मैंने। 2 cos 40 माइनस, अभी तो ये 2 रहेगा नहीं, cos 40 माइनस cos 120, ठीक है। sin 20 डिग्री cos 40, cos 40 को हम क्या लिख पाएंगे, तो देख लेंगे उसको। cos 40 रहने दीजिए, माइनस ये वाला क्या होगा प्लस sin 30। आप लोगों को समझ में आ गया कैसे, cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 मतलब क्या होता है माइनस sin 30, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए sin 30 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अभी देखिए अभी क्या हुआ, हाफ, अच्छा हाफ को छोड़ देते हैं बाहर, sin 20 इंटू cos 40 प्लस sin 20 इंटू sin 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक काम होगा, देखिए यहाँ पे sin a cos b आया है, एक 2 चाहिए हमें, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे फिर से नेक्स्ट हाफ इंटू 2। अगर हो सके तो इतना तक कॉपी कर लीजिए, उसके बाद देखिए, ठीक है। वीडियो को पॉज मारिए, जल्दी से कॉपी कीजिए। हम और एक हाफ और 2 ला रहे, या तो और एक काम कर सकते आप, इस वाले 2 को कॉमन ले लीजिए और बाहर ले जाइए, हाफ को कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा बाहर 1/4 और अंदर क्या हो जाएगा ट्वाइस sin 20 cos 40, ट्वाइस sin 20 cos 40 प्लस sin 20 इतना तक। सो देखिए 1/4 ट्वाइस sin a cos b किसका फॉर्म होता है, sin a cos b प्लस cos sin a, हाँ sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a प्लस b मतलब कितना हो जाएगा 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा 60 प्लस sin a माइनस b 20 माइनस 40 कितना हो जाएगा -20 प्लस sin 20, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 1/4, ये तो sin 60 मतलब हो गया √3/2, साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब क्या होता है माइनस साइन थीटा प्लस साइन 20, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर कितना है √3/8, कितना है आंसर √3/8। ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया। 2 sin a cos b मतलब क्या लिख सकते हो उसको, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a प्लस b मतलब 20 प्लस 40 तो 60 बन गया, और sin ऑफ 20 माइनस 40 मतलब -20 एंड sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वे से cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा को भी आप लोग प्रूफ कर लीजिए, उसका भी आंसर कितना आता है cos 3 थीटा/4, ठीक है। मैं नेक्स्ट और एक प्रूफ कर देता हूँ, प्रूफ दैट tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू tan 3 थीटा, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, LHS tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा। अच्छा तो एक काम कीजिए, इस tan को लिख दीजिए sin थीटा बाई cos थीटा, सेम इसको लिख दीजिए sin 60 माइनस थीटा बाई cos 60 माइनस थीटा इंटू sin 60 प्लस थीटा बाई cos 60 प्लस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट एक 2 लगा दीजिए, देखिए ट्वाइस sin a sin b किसका फॉर्मूला है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a माइनस b मतलब cos a माइनस b ट्वाइस cos a cos b, cos a माइनस b 60 माइनस थीटा माइनस 60 माइनस थीटा माइनस cos ऑफ a प्लस b 60 माइनस थीटा प्लस 60 प्लस थीटा,
ट्वाइस कोस ए कोस बी, मतलब कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो फॉर्मूला को निकालिए, अपने सामने रखिए, पूरा समझ में आएगा। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं मैथ्स में, सिर्फ फॉर्मूला को तोड़ रहा हूँ। एक बार ঠান্ডা মাথায় দেখলেই বুঝতে পারবে, এখানে এক্সট্রা কিচ্ছু করো না, জাস্ট সিম্পল ফর্মুলাগুলো ভাঙা। আগের ম্যাথগুলো যেভাবে করছি সেম ওয়েতে করা। 60 60 কাটা, থিটা থিটা কাটা, cos a plus b plus cos a minus b minus 60 minus of theta। अच्छा, এখান থেকে আর কিটা sin theta by cos theta into, देखा जाए cos of minus twice theta and cos of minus theta is plus theta, so you can write it as cos 2 theta minus cos 120 by cos 120 plus 60 cancel, cos of minus twice theta means what, plus cos 2 theta। clear? next cos twice theta को हाँ इन टर्म्स ऑफ साइन तोड़ देंगे, तो इस वाले साइन को इधर इंटू डालेंगे तो आ जाएगा वो sin 3 थीटा वाला फॉर्मूला, नीचे आ जाएगा cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला, तो ऑटोमेटिकली बन गया tan 3 थीटा। जल्दी सीधा तक कॉपी कर लीजिए। तो हम अलग अलग इंटू करके भी निकाल सकते हैं, या तो पहले इस पार्ट को कर ले तो उसके बाद लास्ट में इंटू कर देंगे। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, तब पॉज मारिए, कॉपी कीजिए। साइन 120 cos 120 का वैल्यू माइनस हाफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कैसे, cos 120 मतलब cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव होता है, 90 है मतलब वो साइन बन जाएगा साइन ऑफ 30, और पहले क्या है एक माइनस, तो अगर पहले से सामने एक माइनस होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे देखिए पहले एक माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस। क्या, हाँ बोर्ड पे पूरा आ रहा है। साइन थीटा, या तो और एक काम कर सकता हूँ, साइन थीटा वही कर लेता हूँ, साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा, जल्दी होगा, प्लस ये तो प्लस हो जाएगा, मैं बताया था, प्लस साइन 30 मतलब कितना होता है, हाफ साइन थीटा बाय cos 120 मतलब कितना आएगा, माइनस नहीं है मतलब आंसर में माइनस रहेगा, दैट इज माइनस हाफ के साथ कौन इंटू का, cos, माइनस हाफ cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos 2 थीटा। ठीक है, मैं इस वाले मैथ्स को जो सेकंड क्वेश्चन मेरा था उसके हिसाब से कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में तो sin 3 थीटा वाला फॉर्मूला लाया था, और सेकंड वाले में मैंने फिर से ट्वाइस लगा के कर दिया था, वही मैं ला रहा हूँ, सेकंड वाला मैथ्स का हेल्प ले रहा हूँ इसमें। आप लोगों को इससे दो वे पता चल गया। देखिए ऊपर क्या एलसीएम जा रहा है, एक 2 जा रहा है, 2 sin थीटा cos 2 थीटा प्लस sin थीटा बाय 2, इधर भी एक 2 कॉमन जा रहा है, माइनस cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा cos थीटा बाय 2, 2 कैंसिल। नेक्स्ट देखिए ऊपर क्या बचा, प्लस साइन थीटा तो ही है, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b किसका फॉर्मूला है, ट्वाइस sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, माइनस cos थीटा ट्वाइस cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो ये क्या आया sin 3 थीटा,
और इधर से साइन थीटा माइनस 2 थीटा मतलब क्या आ गया साइन ऑफ माइनस थीटा, मतलब ब्रैकेट के अंदर माइनस आ गया तो माइनस कहाँ चला आएगा बाहर, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई माइनस कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा प्लस कोस थीटा, कोस कोस कैंसिल साइन साइन कैंसिल, क्या आ गया साइन 3 थीटा बाई कोस 3 थीटा, क्या आ गया साइन 3 थीटा बाई कोस 3 थीटा, मतलब कितना आ गया tan 3 थीटा, हो गया आपका। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4/5 sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 5/13, और हमें क्या निकालना है tan ट्वाइस अल्फा। तो tan ट्वाइस अल्फा कैसे निकलेगा, एक चीज देखिए tan ट्वाइस अल्फा को तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसको अगर a इसको b मानते तो ये निकल के आ गया tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। लेकिन अपना प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है कि cos अल्फा प्लस बीटा तो है, अच्छा तो एक काम करते हैं यार, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। तो cos मतलब क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब यहाँ पे बेस कितना है 4 है, हाइपोटेन्यूस कितना है 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब p इक्वल्स टू अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3, कितना आ गया 3। सो ये अगर 3 आ गया तो हम tan अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना था 3, बेस कितना है 4, ये निकल गया आपका आंसर tan अल्फा प्लस बीटा। सेम वे से इसका भी निकाल लीजिए, sin अल्फा माइनस बीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है, मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 13, सो b इक्वल्स टू क्या होगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h कितना हो गया 13 स्क्वायर मतलब 169, p तो 5 है मैं 3 लिख दिया था, और p का वैल्यू 24, 169 माइनस 24 5 मतलब 44, कितना आ गया 144, दैट इज कितना आ गया 12, ठीक है। तो इससे क्या निकल गया tan अल्फा माइनस बीटा निकल गया, क्या निकल गया tan अल्फा माइनस बीटा, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना था 5 और बेस आपका कितना है 12, तो अभी तो अपने पास tan अल्फा प्लस बीटा भी है और tan अल्फा माइनस बीटा भी है, उनको यहाँ पे पुट कर दीजिए। tan अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या होगा 3/4 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा की जगह पे क्या होगा 5/12, 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए और आंसर निकाल लीजिए, एलसीएम लीजिए आंसर निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y equals to 1 plus 10a into 1 minus 10b where a minus b equals to pi/4, हमें क्या निकालना है y plus 1 to the power y plus 1। इससे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम एक काम करते इसको ही देखते हैं। here a minus b equals to pi/4, हमें दिख रहा है कि 10a 10b है, तो 10a 10b हमें कौन देगा, अगर हम इस साइड में 10 दोनों साइड में 10 लगाएंगे, ठीक है। तो हमने दोनों साइड में 10 लगा दिया, 10a minus b equals to 10 pi/4, 10a minus b मतलब क्या होता है 10a minus 10b, 10a minus 10b by 1 plus 10a 10b equals to 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इक्वल्स टू 1 प्लस 10a 10b, इस वाले चीज को इस साइड ले आइए, देखते हैं क्या आता है। 10a minus
टेन ए माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी माइनस टेन बी माइनस वन। तो गलत हुआ है, टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए टेन बी। तो देखते हैं तो यहाँ पे क्या आया, टेन ए कॉमन गया तो वन माइनस टेन बी, वन माइनस टेन बी, ठीक है। लेकिन वन माइनस टेन बी मतलब यहाँ पे भी कुछ कॉमन जगह कितना मिलना चाहिए, वन माइनस टेन बी। वो कब होगा, जब हम यहाँ पे प्लस वन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस वन। देखिए माइनस कॉमन जाने से टेन बी माइनस वन हो रहा है, वन माइनस टेन बी। हाँ प्लस वन लिखेंगे, माइनस भी कॉमन नहीं लेना है, वन कॉमन लेना है। देखिए वन माइनस टेन बी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस वन है, तो हमने क्राइम की एक पेनाल्टी दे देते माइनस वन, और एक क्या दे दिया माइनस, ये माइनस वन आ गया यहाँ पे। देखिए अभी नेक्स्ट लाइन देखिए, इस लाइन को कॉपी में लिखिए, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। इन दोनों में हम वन को कॉमन ले रहे, वन माइनस टेन बी। यहाँ पे भी वन माइनस टेन बी है, मैंने यहाँ पे भी वन माइनस टेन बी जाने का कोशिश किया, तो वो कब आएगा, जब प्लस वन होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे था क्या, माइनस वन, इसलिए हमने माइनस वन, तो हमने प्लस वन लिख दिया। तो प्लस वन लिखा मतलब हमने एक्स्ट्रा वो इसको एक्स्ट्रा लिखा था, इसको हमने कैंसिल आउट भी कर लिया माइनस वन लिख के, ठीक है। माइनस वन कितना आ गया, माइनस टू, वो किधर चला जाएगा, उस साइड टू बन गया। देखिए अभी फिर से क्या कॉमन जड़ है, वन माइनस टेन बी। क्या कॉमन जड़ है, वन माइनस टेन बी। तो वन माइनस टेन बी अगर कॉमन जड़ है तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, टेन ए प्लस वन, और इक्वल्स टू कितना आ रहा है, टू। मतलब ये आ गया y का वैल्यू कितना आ गया, टू आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, टू आ गया, ठीक है। तो अभी हमें y प्लस वन टू द पावर y प्लस वन निकालना है। मतलब टू प्लस वन टू द पावर टू प्लस वन, दैट इज थ्री टू द पावर थ्री, दैट इज 27, ठीक है। तो इस मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहाँ था, यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे भी नहीं, एक सेकंड, ये जो पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड x if tan of x plus 100 equals to tan of x plus 50 into 10x into 10x into tan of x minus 50, ठीक है। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे, एक काम करते, इधर से इसको लाते इसके नीचे, डिनोमिनेटर में 10 x minus 50 equals to 10x plus 50 into 10x। अभी पूरे मैथ्स को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन ऑफ x plus 100 by cos x plus 100 by sin x minus 50 by cos x minus 50, ठीक है। इधर भी सेम करते हैं, साइन ऑफ x plus 50 डिग्री बाय साइन ऑफ x plus 50 डिग्री बाय cos x plus 50 डिग्री इंटू साइन x बाय cos x। अभी देखिए इस डिवाइड का हम इंटू बनाएंगे तो ये वाला चीज रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन के साथ होगा ये वाला इंटू और cos के साथ ये वाला इंटू, साइन x plus 100 इंटू cos x minus 50 बाय cos x plus 100 into sin
एक्स माइनस 50 इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 50 इंटू साइन एक्स बाई cos x प्लस 50 इंटू cos x। नेक्स्ट कुछ तो हमें दिखाई दे रहा है कि साइन है cos b cos a साइन b वैसा कुछ है। तो एक काम करते, क्या करते, टू लगाए थे ऊपर नीचे। देखिए ये वाला चीज क्या बन गया, तो आज साइन ए cos b मतलब किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग माइनस करके लिख देना। साइन ए प्लस बी मतलब x प्लस 100 प्लस x माइनस 50 मतलब क्या गया, ट्वाइस एक्स प्लस 50 प्लस साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब एक्स एक्स कैंसिल होगा, 100 माइनस माइनस प्लस मतलब 150। बाय ट्वाइस कोसेक साइन बी। सेम तो हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी भी लगा सकते हैं। दोनों में शायद से बड़ा ये है, तो ट्वाइस तो है मतलब साइन कोस, पहले इसको अगर साइन भी लिख देते तो बात एक ही था। इसको थोड़ा मैं करता हूँ, साइन को मैंने पहले लिख दिया x माइनस 50 इंटू कॉस एक्स प्लस 100 ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो साइन ए कोस भी माइनस आएगा अंदर, माइनस हम निकाल लेंगे। तो साइन ए कोस भी मतलब साइन ए प्लस बी, ए मतलब x माइनस 50 प्लस एक्स डिवाइड कर लेते हैं, x प्लस एक्स ट्वाइस एक्स माइनस 50 प्लस 100 मतलब प्लस 50, ठीक है। ट्वाइस साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी मतलब माइनस 150 आएगा। x माइनस 50 माइनस एक्स माइनस 100 माइनस 50 माइनस 100 मतलब माइनस 150 एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मतलब मैं और एक लाइन स्किप मार दे रहा हूँ, मतलब ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। और उधर क्या होगा सेम देख लेते। ट्वाइस साइन ए साइन बी मतलब cos a प्लस बी सॉरी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी तो x प्लस 50 माइनस एक्स मतलब 50 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी मतलब ट्वाइस एक्स प्लस 50 डिवाइडेड बाई ट्वाइस cos a cos b मतलब cos a प्लस बी cos a प्लस बी। क्या आ गया, cos a प्लस बी मतलब ट्वाइस एक्स प्लस 50 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इतना तक कॉपी कर लीजिए जल्दी से। कोई सोच रहा होगा सर यहाँ पे तो आप पहले जो लिखे थे ट्वाइस cos a sin b, तो sin a माइनस बी माइनस sin a प्लस बी भी तो कर सकते हैं, या तो माइनस वाला फॉर्मूला साइन, तो एक ही बात है, मैंने प्लस वाला लगा दिया, देखिए ऑटोमेटिक माइनस आ गया, बात एक ही है। साइन के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि अंदर माइनस आ गया, माइनस मैंने बाहर ले लिया। नेक्स्ट देखिए, इस वाले पार्ट में अगर कंपाउंड टू डिविडेंड मार देते इसके बजाय तो थोड़ा इजी हो जाता। छोड़िए, जो कर लिया कर लिया। नेक्स्ट क्या होगा, साइन 150 मतलब साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 30 साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा मतलब साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, हाफ। मैं डायरेक्टली हाफ लिख रहा हूँ, साइन ट्वाइस एक्स प्लस 50 प्लस हाफ बाई साइन ट्वाइस एक्स प्लस 50 माइनस हाफ। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन अगर एंट्रेंस में आ गया तो क्या करोगे, एक ही काम करना है, एक्स का तो वैल्यू दिया रहेगा चॉइस में, उन चॉइस को क्वेश्चन में पुट करके देख लो, एलएचएस को और एचएस किसको लेके आ रहा है, वही आंसर है आपका, ठीक है। मैथ्स करने का जरूरत ही नहीं है।
cos 50 माइनस cos 2x प्लस 50 बाई cos 2x प्लस 50 प्लस cos 50। यहाँ पे 2 एलसीएम लीजिए तो क्या आ जाएगा 2 sin दिस प्लस 1, यहाँ पे भी 2 एलसीएम 2 sin दिस माइनस 1 और फिर से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं वो 2 कैंसिल कर दे रहा हूँ, आप लोग वो लाइन खुद से लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे हम, अभी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते कुछ तो आएगा, नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं, फिर से करेंगे, देख रहे थे 2 sin 2x प्लस 50 इंटू cos 2x प्लस 50 प्लस बहुत बड़ा होगा 2 sin 2x प्लस 50 इंटू cos 50। फिर से 1 के साथ भी दोनों मल्टीप्लाई, बाप रे बाप इतना बड़ा, प्लस 2x cos 50, ठीक है, 2x नहीं सिर्फ cos 50 इक्वल्स टू 50। चलो कोई काम नहीं है, करना ही पड़ेगा। अच्छा इसका तो आंसर मिल जाएगा हमें, sin 2x थीटा, sin थीटा cos थीटा मतलब sin 2x थीटा, या फिर 2 sin a cos b मतलब इसको भी कुछ कर सकते हैं। तो इसका क्या करेंगे, अच्छा देखिए इसको इंटू मारते 2 sin 2x प्लस 50 इंटू cos 50 माइनस 2 sin 2x प्लस 50 इंटू cos 2x प्लस 50, ठीक है। फिर से माइनस cos 50 माइनस माइनस प्लस cos 2x प्लस 50 cos 2x प्लस 50। अच्छा अभी देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया और इसके जगह पे लिख सकते हैं sin 2x थीटा मतलब 4x प्लस 100 2x ऑफ थीटा, sin 2x थीटा मतलब 2 sin थीटा cos थीटा होता है, 2x sin a cos b, इसको भी तोड़ सकते हैं। जितना तक पहले कॉपी कीजिए, और क्या कैंसिल आउट हो सकता है, देखिए ये और ये भी कैंसिल चला गया, ठीक है। सो इधर क्या बचा, प्लस cos 50, इधर देखिए माइनस 2x sin थीटा cos थीटा मतलब sin 2x थीटा, 4x प्लस 100 माइनस cos 50, इसको इस साइड ले आते तो क्या हो जाएगा 2 sin 4x प्लस 100 और ये उधर चला जाएगा तो माइनस 2x cos 50 डिग्री, 2 कैंसिल, so sin 4x प्लस 100 इक्वल्स टू माइनस, अगर इधर भी एक साइन हो जाए तब तो कैंसिल आउट हो जाएगा सब, ठीक है। तो लेकिन ये माइनस गड़बड़ दे रहा है, तो cos कौन से क्वाड्रेंट में अपना रिजल्ट नेगेटिव, हाँ इधर साइन चाहिए, इधर साइन है मतलब इधर साइन चाहिए, और साइन का रिजल्ट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसको क्या लिख पाएंगे हम, साइन ऑफ कितना लिखने से ये माइनस आ जाएगा 180 माइनस 50 तो नहीं होगा, 180 माइनस 50 अगर लिखते हैं तो ये एडजस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे फिर से 50 चाहिए। और एक चीज, अगर साइन 180 लगाएंगे तो साइन मिल जाएगा, फिर से हमें तो cos चाहिए, तो 180 तो नहीं लगा पाएंगे। अगर हमने
270 माइनस 50 लगाया तो क्या होगा सोचिए। साइन 270 डिग्री मतलब 3π/2 एंड साइन 3π/2 माइनस थीटा मतलब क्या होता है आप वो सोच लीजिए। साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा होता है। तो वही तो 3π/2 माइनस थीटा मतलब माइनस ऑफ कोस थीटा। देखिए अभी क्या हुआ, इधर भी साइन हट गया तो क्या निकल के आया 4x + 100 = 270 माइनस 50 मतलब कितना होता है 220। सो 4x = दिखाई दे रहा है, हाँ 4x = 120 मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 30। बाप रे बाप, आंसर तो मिल गया। मुझे लग नहीं रहा था बीच में आके कि आंसर आएगा, आ गया। x = कितना है 30 डिग्री। तो आप लोगों को तो समझ में आया कि यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस मैंने कैसे हटाई, इधर साइन है मतलब मुझे उधर भी साइन चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको क्वाड्रेंट में डाल दिया। कौन से क्वाड्रेंट में डाल दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैं पाई नहीं लगाया, π/2 लगाया। क्यों लगाया π/2, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोस है, यहाँ पे साइन चाहिए, ठीक है, इसीलिए। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट नेगेटिव होता है, ये देखिए नेगेटिव है। और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस होता है, माइनस ऑफ कॉस। तो साइन हट गया, आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ एक चीज, इतना लंबा नहीं होता, मैं बीच में एक जो मैं तो दिखा नहीं सकता अभी, बीच में मैंने एक जगह पे जो साइन सी प्लस साइन 2i साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जो तोड़ा था, उस जगह पे आप लोग एक काम करना, कंपोनेंट और डिविडेंड मार देना, देखना कि ऑटोमेटिकली एक आंसर निकल के आ जाएगा। वो डायरेक्टली साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। शायद से वो एक बार ट्राई करके देख लीजिए बीच में। देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, प्रूव दैट sin x by cos 3x plus sin 3x by cos 9x plus sin 9x by cos 27x equals to half into tan 27x minus 10x, ठीक है। तो हमने तो LHS लिख दिया, अभी क्या करें, sin x है ऊपर तो एक cos x से मल्टीप्लाई कीजिए। सो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos x से, हाँ अच्छा हमें tan चाहिए। tan मतलब sin बाई cos होता है, tan मतलब क्या होता है sin बाई cos, ठीक है। अगर sin के नीचे ये वाला cos आ गया तो अपना हो जाएगा काम, ठीक है। वही हमें चाहिए, रुक जाइए एक सेकंड। sin 3x को हमने किससे इंटू किया, cos 3x से, तो यहाँ पे भी नीचे भी cos 3x प्लस sin 9x into cos 9x by cos 27x into cos 9x। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, यहाँ तक पोज मारिए, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट, इधर एक 2, इधर एक 2, 2 2 2 2 लगा दिया मैंने। तो देखिए 2 sin x cos x मतलब क्या आ गया, sin 2x by cos 3x into cos x। ये 2 बच जाएगा, इसको मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि देखिए इधर से भी एक 2 आएगा, यहाँ पे भी एक 2 रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 2y sin है, cos भी मतलब sin 2y है 6x इतना तक आ गए। हाँ देखिए थ्राइस एक्स माइनस एक्स ट्वाइस एक्स होता है, तो इसको हम तोड़ पाएंगे साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला में, और डिवाइडेड बाई दिस करेंगे तो ऑटोमेटिक 10 10 में आंसर दे देगा, ठीक है। देखते पहले इतना तक कॉपी कर लीजिए जल्दी से। इसको मैंने लिख दिया साइन 3x माइनस एक्स
क्या करेंगे, बाहर तो हाफ रहेगा, साइन ए माइनस बी मतलब साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बाई कोस 3x इंटू कोस एक्स प्लस यहाँ पे भी सेम साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यहाँ पे भी सेम साइन ए कोस बी, दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऊपर चला गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बाई कोस 27x इंटू कोस 9x। अभी देखिए नेक्स्ट, अगर दिस बाई दिस करते तो ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या निकलेगा tan 3x, क्या निकलेगा tan 3x माइनस दिस बाई दिस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आएगा 10x, सेम दिस बाई दिस करेंगे तो क्या आएगा tan 9x माइनस क्या आएगा tan 3x, सेम उसमें से भी दिस बाई दिस करेंगे तो क्या आ जाएगा tan 27x माइनस क्या आएगा tan 9x। देखिए अभी कैंसिल किया क्या हो रहा है tan 3x tan 3x tan 9x tan 9x, तो क्या बच रहा है आंसर हाफ इंटू tan 27x माइनस 10x, ठीक है, ये निकल गया आप लोगों का RHS। तो यहाँ पे खत्म करते हैं क्लास को।